सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस साल की एक बिल्कुल ही नई मूवी के बारे में। और इस नई मूवी का नाम है किल। अब ये जो किल मूवी है वो पूरी तरह से एक्शन और थ्रिल से भरी हुई है, लेकिन मूवी को लेकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस किल मूवी को इंडिया की अब तक की सबसे वायलेंट मूवी बताया जा रहा है, जिसका मतलब मूवी के मेकर्स के हिसाब से इस किल मूवी के अंदर जितना खून खराबा दिखाया गया है उतना खून खराबा आज से पहले कभी नहीं दिखाया गया है। और मेरे हिसाब से मूवी के मेकर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आज ही इस मूवी को देख लिया है और सही में इस मूवी के अंदर जितना ज्यादा वायलेंस और ब्रूटल सीन्स दिखाए गए हैं उतने ज्यादा ब्रूटल सीन्स बॉलीवुड की अब तक की किसी मूवी में नहीं है। और इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप सभी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप सभी इसे थिएटर्स के अंदर जरूर देखें। लेकिन हाँ, अगर आप सब किसी रीजन की वजह से इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देख सकते या फिर अगर आपको इस मूवी की सिर्फ स्टोरी जाननी है तो उसके लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी किल मूवी की पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो ये वीडियो काफी कमाल करने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। उसके लिए आप सभी बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप सबको इस मूवी की स्टोरी बहुत पसंद आई है। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं एंड आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर कैंटोनमेंट से, जो कि एक आर्मी का कैंटोनमेंट होता है। एंड इसी आर्मी कैंट के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कई सारे एनएसजी सोल्जर्स आते हैं, जिन्हें बेसिकली ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सारे कमांडोज अपने 10 दिन के मिशन को पूरा करके आए हैं। इनके यहाँ पर आने के बाद ही हमें पता लगता है कि हमारी मूवी का मेन हीरो भी इनमें से एक कमांडो ही है, जिसका नाम है अमृत। एंड आर्मी के अंदर वो एक कैप्टन है। इसके साथ ही मैं आप सबको बता दूं कि मूवी का जो मेन हीरो अमृत है वो है एक्टर लक्ष्य लालवानी, जो कि इससे पहले भी कुछ मूवीज के अंदर दिख चुके हैं। लेकिन इनका जो सबसे फेमस रोल रहा है वो है पोरस टीवी सीरीज के अंदर, क्योंकि उस टीवी सीरीज के अंदर ये पोरस बने थे और वहीं से इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। अब मूवी पर वापस आए तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपनी मूवी का जो हीरो है यानी कि अमृत, उसका एक बहुत ही खास दोस्त है जिसका नाम है वीरेश। और वीरेश भी ठीक अमृत की तरह ही आर्मी के अंदर कैप्टन ही होता है। अब इन सबके बाद ही अमृत और वीरेश दोनों अपने रूम में एंटर होते हैं। और अब क्योंकि अमृत ने बहुत दिनों से अपने फोन को चेक नहीं किया होता है, इसीलिए वो जल्दी से अपने फोन को चेक करता है। लेकिन जैसे वो अपने फोन को देखता है वैसे उसे पता लगता है कि उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। एंड उनमें से एक वॉइस मैसेज भी है, जिस वॉइस मैसेज के अंदर तुलिका उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसकी सगाई फिक्स कर दी है और कल के दिन ही उसकी सगाई हो रही है, वो भी रांची शहर के अंदर। एंड इसीलिए वो ये चाहती है कि वो उससे मिलने आए। इस मैसेज को पढ़ने के बाद ही अमृत अपने दोस्त को लेता है और वो सीधा रांची के लिए निकल जाता है। एंड फिर अगले दिन हम ये देखते हैं कि रांची के एक बड़े से होटल के अंदर तुलिका की एंगेजमेंट होती है। यहीं पर हम ये जानते हैं कि तुलिका बेसिकली एक्ट्रेस तानिया मनिकतला है, जिन्हें आप सबने इससे पहले फिल्म्स की सीरीज में देखा होगा। एंड इसके साथ ही मूवी के अंदर हमें ये भी पता लगता है कि तुलिका के जो फादर है उनका नाम है बलदेव सिंह ठाकुर, और ये बेसिकली पूरे देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। यहाँ पर जब तुलिका की एंगेजमेंट हो जाती है तब उसके बाद ही पार्टी के अंदर उससे अमृत मिलने आता है। एंड वो उससे कहता है कि वो उसे यहाँ पर भगाने आया है, लेकिन तुलिका ये सुनकर उसे मना कर देती है। एंड वो उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं भाग सकती है, क्योंकि अगर वो दोनों भागते हैं तो उसके डैड उन्हें ढूंढ लेंगे एंड देन उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो सकते हैं। और इसीलिए तुलिका ये चाहती है कि अमृत उसके पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करें। लेकिन आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज उसकी एंगेजमेंट हुई है और इसके लिए तुलिका उसे बताती है कि वो कल के दिन दिल्ली जा रही है और वो भी ट्रेन से। एंड इसीलिए वो ये चाहती है कि वो भी उसके साथ ट्रेन में आए। एंड जब वो लोग दिल्ली पहुंच जाए तो अमृत तुलिका के पेरेंट्स से बात कर ले, ताकि उसके बाद उन दोनों की शादी हो सके। और फिर इसके बाद ही हमें देखते हैं कि अमृत सीधा अपने दोस्त वीरेश के पास जाता है एंड वो उससे कहता है कि हमें भी कल ट्रेन में जाना होगा और ट्रेन के जरिए हम सीधा दिल्ली जाएंगे और फिर जाकर हम सीधा तुलिका के पेरेंट्स से बात करेंगे। अब इसके लिए अगले दिन हम ये देखते हैं कि तुलिका और उसकी फैमिली ट्रेन में बैठ जाती है। एंड यहीं पर हम ये देखते हैं कि तुलिका की फैमिली के अंदर उसके मदर और फादर के साथ ही उसकी एक छोटी बहन भी होती है, जिसका नाम होता है आना। एंड ट्रेन के अंदर हम ये भी देखते हैं कि ट्रेन में अमृत और उसका दोस्त वीरेश भी आ चुके हैं और इसीलिए अमृत तुलिका से मिलता है। और फिर तभी अमृत तुलिका को लेकर साइड में आता है और फिर वो उसे अपनी एंगेजमेंट की रिंग पहनाता है और फिर वो उससे कहता है कि एंगेजमेंट हमारी हुई है। और फिर वो तुलिका से कहता है कि कल जो सगाई हुई है उसे भूल जाओ, असली सगाई हमारी आज हुई है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमृत और तुलिका दोनों काफी हैप्पी होते हैं और वो सिंपली ट्रेन से अपनी जर्नी कर रहे होते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इस मूवी के मेन विलन को देखते हैं। और ये मेन विलन और कोई नहीं बल्कि राघव जुयाल है, यानी कि वही डांसर वाला राघव। और इस मूवी में हमें पता लगता है कि ये बेसिकली एक साइको है, जिसका नाम मूवी के अंदर बनी होता है। हमें यहाँ पर ये पता लगता है कि बेसिकली बनी और उसका पूरा खानदान डकैतों का है और इसीलिए इसके खानदान में जितने भी लोग हैं वो सब डकैती करते हैं, जैसे कि लूटपाट करना। और इस डकैती वाले काम में बनी, उसके फादर, बनी के चाचा, चाचा का बेटा, बनी के मामा, मामा का बेटा और इस तरह से सभी लोग शामिल होते हैं। और डकैती करना इन सबका फैमिली बिजनेस होता है। यहाँ बाहर की तरफ हम ये जानते हैं कि बनी और उसकी पूरी फैमिली ने डकैती का एक प्लान बनाया होता है और उनका प्लान ये होता है कि तुलिका जिस ट्रेन से जा रही है वो ट्रेन जैसी किसी स्टेशन पर रुकेगी वैसी वो लोग उसके अंदर जाएंगे और ट्रेन की शुरुआती 4 बुग्गी जो कि एसी बुग्गी होती है उनके अंदर डकैती करेंगे। और फिर जैसी 10 से 15 मिनट बाद ही अगला स्टेशन आएगा वैसे वो सबके सब अगले स्टेशन पर उतरकर भाग जाएंगे। और फिर अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए पूरे गैंग के आधे लोग बनी के साथ एक स्टेशन से ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं। और जो अगला स्टेशन होता है वहाँ पर बनी के फादर अपने कई सारे आदमियों के
साथ गाड़ियां लेकर खड़े होते हैं ताकि बनी और सारे लोग डकैती करें और अगले स्टेशन पे उतरकर अपनी गाड़ियों से वहां से भाग जाएं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बनी और उसके सारे साथी जैसी ट्रेन में चढ़ते हैं वैसे वो सबके सब सही टाइम का वेट करते हैं और सारे के सारे मेंबर सारी ट्रेन बुगियों में फैल जाते हैं। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि उन सबके पास जैमर्स भी होते हैं और इसीलिए वो लोग वहाँ पर जैमर्स को एक्टिवेट कर देते हैं ताकि किसी के फोन में भी सिग्नल आए और कोई भी वहाँ से बचाव के लिए कॉल न कर सके। और फिर ये सब करके जैसी बनी और उसके सारे लोग अपनी तैयारियों को पूरा करते हैं वैसे ही बनी सबको इशारा करता है कि वो सब लोग अपनी डकैती को चालू करें। एंड फिर हम ये देखते हैं कि जैसे वो लोग अपनी डकैती को चालू करते हैं वैसे ही बनी और उसके सारे आदमी सभी लोगों से उनका सामान छीनने लगते हैं। वो लोग सारे पैसेंजर्स के फोन छीन लेते हैं, उनके टैबलेट्स लैपटॉप छीन लेते हैं, उनके पास जो कैश होता है वो छीन लेते हैं, उनके पर्स छीन लेते हैं, सोने की अंगूठियां सोने के चैन छीन लेते हैं एंड पैसेंजर्स के पास जो भी कीमती होता है वो लोग सब कुछ छीन लेते हैं। लेकिन इस डकैती के दौरान ही हम ये देखते हैं कि बनी अपने कुछ आदमियों के साथ ही डकैती करता हुआ सीधा तुलिका और उसकी फैमिली के पास पहुंचता है। बट यहाँ पर वो जैसी तुलिका को देखता है और इसीलिए वो तुलिका के साथ छेड़छाड़ करने लगता है। बट ये देखकर तुलिका के जो फादर होते हैं वो बनी से झगड़ा करने लगते हैं एंड वो बनी से कहते हैं कि वो उसे जानते नहीं है और अगर उनका बस चले तो वो उसको और उसके सारे आदमियों को जेल में भिजवा सकते हैं। ये सुनकर बनी अपने आदमियों से पूछता है कि आखिर आदमी कौन है, जिनमें से बनी का एक आदमी बताता है कि ये इंसान असल में बलदेव सिंह ठाकुर है जो कि शांति ट्रांसपोर्ट के मालिक हैं और ये बेसिकली हमारे देश के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है। अब बनी को जैसी बात पता लगती है वैसी वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसीलिए बनी ये डिसाइड करता है कि वो अपनी डकैती को यहीं पर रोक देगा और डायरेक्टली बलदेव ठाकुर और उसकी फैमिली को पकड़ लेगा और उन सबको अपने साथ ले जाएगा और फिर उसके बाद ही वो बलदेव से फिरौती मांगेगा, जिसके बाद ऐसा करके उन सबको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। हालांकि ये सब सुनने के बाद ही हम ये देखते हैं कि तुलिका के जो फादर होते हैं यानी कि बलदेव ठाकुर वो बनी और उसके सारे साथियों से लड़ने लगते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को उनसे प्रोटेक्ट कर सके। एंड फिर इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बलदेव ठाकुर के जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी उन्हें बचाने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन बनी सिंपली बलदेव ठाकुर के बॉडीगार्ड का गला काट देता है जिस वजह से बॉडीगार्ड की डेथ हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, वो बलदेव ठाकुर के सर पे भी जोर से मारता है जिस वजह से वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। हालांकि यहीं पर हमें देखते हैं कि बनी के जो बाकी साथी होते हैं वो डकैती करते करते सीधा अमृत और उसके दोस्त वीरेश के पास पहुंचते हैं और उनके हाथ से भी उनका फोन और बाकी सारा सामान छीन लेते हैं। लेकिन ये देखकर उन दोनों को बहुत चिंता होती है और वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर तुलिका और उसकी फैमिली कैसे होंगे। एंड फिर इसके लिए अमृत और वीरेश दोनों सीधा तुलिका की सीट के पास जाते हैं। यहाँ तुलिका के पास आते ही अमृत और वीरेश देखते हैं कि वहाँ पर बनी है जो कि तुलिका से बदतमीजी कर रहा है और सिर्फ ये नहीं बल्कि बनी के जो साथी हैं उसने तुलिका की फैमिली को पकड़ के रखा हुआ है एंड सभी को चाकू दिखा रखा है। ये देखकर अमृत और वीरेश उन्हें मारने लगते हैं और उन सबसे तुलिका और उसकी फैमिली को बचाने लगते हैं। इस टाइम पर हम ये देखते हैं कि वीरेश एक आदमी का चाकू लेके उसी को मार देता है, लेकिन इसके बाद हमें ये पता लगता है कि असल में अमृत के दोस्त वीरेश ने जिसे मारा है वो एक्चुअल में बनी का चाचा है और इसीलिए अपने चाचा को मरते हुए देखकर बनी को बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए ये देखकर बनी अमृत और वीरेश पर अटैक करता है। हालांकि वो दोनों मिलकर बनी और उसके सारे साथियों का सामना करते हैं, लेकिन अब क्योंकि वो लोग बहुत सारे होते हैं एंड उनके पास कई सारे हथियार होते हैं इसीलिए वो लोग अमृत और वीरेश को काफी घायल कर देते हैं। लेकिन तब भी यहाँ पर अमृत और वीरेश बनी के कई सारे साथियों को मार देते हैं और इसीलिए ये देखकर बनी और उसके चाचा का लड़का दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद तुलिका अमृत को सारी बातें बताती है एंड वो अमृत से कहती है कि असल में वो सारे जो गुंडे थे उन्होंने उसके फादर को पहचान लिया है और इसीलिए उन लोगों ने ये प्लान बनाया है कि वो लोग मुझे और मेरी पूरी फैमिली को किडनैप करेंगे और फिर हमसे फिरौती मांगेंगे। और फिर ये जानने के बाद ही अमृत तुलिका से कहता है कि वो अपनी फैमिली को लेकर सीधा दूसरी बुगी में चली जाए क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुंडे थे हमने उन सबको मार दिया है और सिर्फ 2 ही गुंडे जो कि यहाँ से भाग पाए हैं, जिसका मतलब ये है कि उन दोनों के अलावा तुलिका और उसकी फैमिली को और किसी ने भी नहीं देखा है। और इसीलिए अगर वो लोग दूसरी बुगीज में चले जाएंगे और सिंपली पूरी फैमिली अलग अलग होकर बैठेगी तो शायद वो गुंडे तुलिका और उसकी फैमिली को नहीं पकड़ पाएंगे। इसके बाद ही अमृत और वीरेश तुलिका और उसकी पूरी फैमिली को पीछे वाली बुगीज में भेज देते हैं और फिर वो दोनों ये वेट करने लगते हैं कि वो दोनों गुंडे जो कि आगे वाली बुगी में भागे थे वो शायद अपने साथियों को बुलाकर लेकर आएंगे। एंड उनका अंदाजा बिल्कुल सही होता है क्योंकि कुछ मिनटों बाद ही वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर और भी कई सारे गुंडे आ गए हैं एंड इसीलिए वो लोग उन सबका सामना करते हैं और एक एक करके उन सबको बीट करने लगते हैं। लेकिन उन सबके पीछे से ही बन्नी आता है और वो अमृत और वीरेश को रोकने के लिए पास के एक बच्चे को उठाता है और उसकी गर्दन पे चाकू लगा देता है और फिर वो उन दोनों से कहता है कि अगर उन दोनों ने लड़ाई नहीं रोकी तो वो इस बच्चे को मार देगा। ये देखकर अमृत और वीरेश दोनों रुक जाते हैं, लेकिन इसके आगे बनी उनसे पूछता है कि वो लोग उसे ये बताए कि ठाकुर कहाँ पर है और अगर वो दोनों इस बच्चे की और बुगी में बैठे सारे इंसानों की परवाह करते हैं तो वो उन्हें बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को ले जाने दें। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अमृत और वीरेश उन दोनों को कुछ भी नहीं बताते हैं और इसलिए बनी को बहुत गुस्सा आता है एंड वो अपने एक साथी की जेब से कट्टा निकालता है और उस देसी कट्टे से अमृत के दोस्त वीरेश के हाथ पर गोली मार देता है, जिस वजह से वीरेश का हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन फायरिंग करने की वजह से बनी के हाथ में बहुत जोर का झटका लगता है क्योंकि देसी कट्टा बहुत जोर से झटका मारता है और इसीलिए हम ये देखते हैं कि वो कट्टा उसके हाथों से छूट जाता है और कहीं पर नीचे गिर जाता है। और इसीलिए जैसी बनी के हाथ से कट्टा गिरता है वैसे अमृत जल्दी से वीरेश को पीछे लाता है और वो ट्रेन के कोच के गेट को बंद कर देता है ताकि बनी और उसके साथी अंदर ना पाए। लेकिन इसके बाद ही बनी और उसके साथी उस गेट को खोल देते हैं और फिर वो सब अंदर आकर अमृत और वीरेश को बहुत मारते हैं और क्योंकि वीरेश के हाथ में गोली लगी होती है इसीलिए वो दोनों ज्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाते और उन दोनों को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि बनी वीरेश को उठाता है और उसे घसीटकर बगल वाले कोच में ले जाता है और वहाँ के गेट को बंद कर देता है, जिस वजह से अमृत ये देखता है कि उसका दोस्त उससे दूर हो चुका है। लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके कोच में बनी का एक साथी रह गया है जो कि बनी के चाचा का लड़का है और इसलिए वो यहाँ पर बनी के चाचा के बेटे को बहुत मारता है और उसके मुंह से ही उगलवाता है कि आखिर वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या करने आए हैं। इसके बाद ही बनी के चाचा का लड़का अमृत को सब कुछ बता देता है और वो उसे बताता है कि वो लोग बेसिकली डाकू हैं जिनका ये प्लान था कि वो लोग इस ट्रेन के आगे के 4 बुगी को लूट लेंगे क्योंकि ट्रेन के आगे की चारों बुगी ऐसी बुगी है इसीलिए उनमें कई सारे अमीर लोग चढ़े होंगे। अब ये सब जानने के बाद ही अमृत सीधा तुलिका के पास आता है और वो उसे भी सब कुछ बताता है एंड इसके
साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहे एंड वो यहाँ से सीधा आगे वाली बुग्गी में जा रहा है क्योंकि वो गुंडे उसके दोस्त वीरेश को ले गए हैं और इसीलिए वो अपने दोस्त को वापस लेने जा रहा है। लेकिन फिर यहीं पर ही तुलिका उससे कहती है कि असल में उसकी छोटी बहन आना भी आगे वाले कोच में ही है क्योंकि वो आगे वाले कोच में वॉशरूम यूज करने गई थी, लेकिन उसी टाइम पर गुंडों ने अटैक कर दिया एंड फिर तब से वो शायद वहीं पर ही फंसी हुई है। और फिर इसीलिए तुलिका उससे कहती है कि वो उसकी छोटी बहन को भी वापस सही सलामत ले आए एंड इसलिए यहाँ पर अमृत तुलिका से प्रॉमिस करता है कि वो उसकी छोटी बहन को सही सलामत लेकर आएगा। इसके साथ ही अमृत तुलिका के हाथ में एक चाकू भी देता है और वो तुलिका से कहता है कि अगर कोई गुंडा यहाँ पर आ जाए तो उसे उस गुंडे का सामना करना पड़ेगा। और फिर ये सब बोलने के बाद ही अमृत आगे वाली बुगी में जाता है और तुलिका की छोटी बहन आना को बचा सके। हालांकि इसी टाइम पर आगे वाली बुगी में हम ये देखते हैं कि बनी और उसके जो साथी होते हैं वो सब ये देखते हैं कि उनके कई सारे साथी मर चुके हैं एंड यहीं पर उन सबको भी अंदाजा लग जाता है कि असल में उनसे जो फाइट कर रहा था यानी कि अमृत और वीरेश वो दोनों कोई आम आदमी नहीं है बल्कि हो ना हो वो लोग ट्रेंड सोल्जर्स ही हैं। एंड फिर इसके लिए हम ये देखते हैं कि बनी और उसके साथी सीधा बनी के फादर को फोन करते हैं जो कि इस टाइम पर ट्रेन की पटरी के पास होते हैं और उनकी ट्रेन से कई किलोमीटर आगे होते हैं और वहाँ पर वो भी अपने कई सारे आदमियों के साथ होते हैं एंड उनके पास कई सारी गाड़ियां होती हैं। और इन सब का इनिशियली यही प्लान होता है कि बनी और उसके सारे साथी जैसी सारी बुगियों से लूटपाट करें वैसी वो लोग उसी सेम लोकेशन के ऊपर उतर जाएं जहाँ पर बनी के फादर खड़े हैं क्योंकि बेसिकली वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रेन 1-2 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पर बनी के साथी बनी के फादर को फोन पर ये बता देते हैं कि इन ट्रेन कोचेस के अंदर 2 सोल्जर्स भी हैं और उन्होंने उसके भाई को मार दिया है यानी कि बनी के चाचा को। ये बात सुनकर बनी के फादर को बहुत गुस्सा आता है और फिर इसके लिए जैसी ट्रेन उनके पास रुकती है वैसे वो अपने बाकी सारे साथियों को लेकर ट्रेन में घुस जाते हैं एंड वो फिर सीधा बनी से मिलते हैं। वो पहले अपने भाई को देखकर काफी रोते हैं एंड फिर वो बनी से पूछते हैं कि उनकी हालत किसने की है और आखिर किसने उनके भाई को मारा है। और फिर बनी जैसी ये बात सुनता है वैसे ही वो अमृत के दोस्त वीरेश को आगे कर देता है क्योंकि वो वीरेश को पहले पकड़कर यहाँ पर लेकर आया था और अब क्योंकि वीरेश काफी ज्यादा इंजर्ड होता है एंड उसके कंधे पर गोली भी लगी होती है इसलिए वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है एंड इसलिए यहाँ पर बनी के फादर उसे बहुत पीटते हैं। लेकिन फिर इसके बाद ही बनी के फादर बनी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर इसे मार दूंगा और इसके साथी को भी मार दूंगा ताकि मैं अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं। और फिर उसके बाद हमने अभी तक जितना भी लूटपाट किया है हम वो सब लेकर अगले स्टेशन पर उतरकर भाग जाएंगे। बट ये सुनने के बाद ही बनी अपने फादर से कहता है कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि असल में इस ट्रेन के अंदर बलदेव सिंह ठाकुर चढ़े हैं जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है एंड इसीलिए बनी अपने फादर से कहता है कि उन लोगों को बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को पकड़ लेना चाहिए ताकि उनसे उन्हें करोड़ों रुपए मिले। इस बात को सुनकर बनी का फादर भी एग्री कर जाता है एंड फिर वो लोग अपने प्लान को अंजाम देने लगते हैं। और प्लान को पूरा करने के लिए बनी, उसके फादर और उसके सारे साथी पीछे वाली बुग्गियों में जाते हैं एंड वहां जाकर वो लोग अमृत को पकड़ लेते हैं और फिर वो लोग अमृत को बहुत मारते हैं। हालांकि इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि जो बनी होता है वो खिड़की के सहारे बाहर निकलता है और रस्सी लगाकर पीछे वाली बुग्गी में पहुंच जाता है, उसी बुग्गी के अंदर जहाँ पर तुलिका और उसकी फैमिली होती है। वहाँ पर आकर वो तुलिका को छेड़ने की कोशिश करता है एंड वो उसकी फैमिली को भी पकड़ने लगता है। लेकिन अब क्योंकि अमृत ने तुलिका के हाथ में एक चाकू दिया था इसलिए यहाँ पर तुलिका इस चाकू का इस्तेमाल करती है और वो बनी के हाथ में कई सारे कट्स लगा देती है। लेकिन फिर ये सब देखकर बनी को बहुत गुस्सा आता है और वो इसीलिए तुलिका के पेट में चाकू मारता है और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है। और फिर बनी ये देखता है कि दूसरी पटरी से एक और ट्रेन आ रही है एंड इसलिए वो तुलिका को उस ट्रेन के सामने फेंक देता है, जिसके बाद तुलिका ट्रेन के सामने आकर मर जाती है, यानी कि मूवी की हीरोइन का दी एंड। लेकिन हम ये नोटिस करते हैं कि इतने में अमृत ये सब कुछ देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि बनी ने तुलिका को मार दिया है। और फिर इसके लिए अमृत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेकाबू होकर बनी के सारे आदमियों को मारने लगता है। और इसीलिए अमृत का ये वाला रूप देखकर बनी, उसके फादर, बनी के चाचा का लड़का और कुछ और मेंबर्स वहां से आगे निकल जाते हैं और एक बिल्कुल ही सेफ जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर बनी के फादर को भी ये पता लगता है कि बनी ने बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी को मार दिया है और फिर इसीलिए बनी का फादर बनी से कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब तक उनका ये प्लान था कि वो लोग बलदेव सिंह और उसकी फैमिली को पकड़ेंगे और उन्हें छोड़ने के बदले में बहुत सारे करोड़ों रुपए लेंगे और फिर पैसे लेकर चंपत हो जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि बनी ने बलदेव सिंह ठाकुर की बेटी को मार दिया है इसीलिए बलदेव सिंह ठाकुर किसी की नहीं सुनेगा और वो इतना पावरफुल इंसान है कि वो ट्रेन से उतरने के बाद ही उन सबकी कब्र खुदवा देगा। और फिर इसके लिए बनी का फादर बनी से कहता है कि अब अगर उन सबको बचना है तो उसके लिए उन सबको बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी पूरी फैमिली को जान से मारना होगा और उन सबको मार के चुपचाप ट्रेन से उतर के भाग जाना होगा, क्योंकि इसी तरह से अब वो लोग बच सकते हैं। अदरवाइज बलदेव सिंह ठाकुर बच गया तो फिर वो लोग बिल्कुल नहीं बचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि बनी अपने फादर की बात नहीं सुनता है और वो अपने फादर से कहता है कि उनका ये प्लान बिल्कुल बकवास है, क्योंकि अगर वो लोग बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को मार देंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। और इसीलिए बनी अपने फादर से ये बोलता है कि उनका जो प्लान है उन्हें उन पर कायम रहना चाहिए, यानी कि उन्हें बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को पकड़ना चाहिए और उनके बदले में करोड़ों रुपए मांगने चाहिए। लेकिन पैसे मिलने के बाद ही उन्हें उनको छोड़ना नहीं है, बल्कि जैसे उन्हें पैसे मिलेंगे वैसे वो लोग बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी पूरी फैमिली को मार देंगे और फिर ऐसा करके उन्हें पैसे भी मिल जाएंगे और बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली खत्म भी हो जाएगी, यानी कि पैसा अंदर और टेंशन बाहर। और फिर बनी जब ये सब बोलता है तब उसके फादर और बाकी सारे लोग एग्री कर जाते हैं। इधर दूसरी साइड हम देखते हैं कि अमृत जिन सारे गुंडों से लड़ रहा था उसने उन सबको मार दिया होता है और अब इसीलिए काफी कम बंदे बचे होते हैं, जो सारे बंदे बनी और उसके फादर के साथ होते हैं। अब इसके लिए बनी अपने फादर और बचे हुए सारे साथियों से कहता है कि अब वो लोग पूरी ताकत से हमला करेंगे और फिर वो पहले उन दोनों फौजियों को मारेंगे एंड देन बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को लेकर नीचे उतर जाएंगे। अब इन सब के दौरान ही हम ये देखते हैं
कि तुलिका के जो फादर होते हैं वो कई सारे कपड़ों को इकट्ठा करते हैं और उन सब में आग लगा के उन्हें गेट के पास रख देते हैं ताकि वो आग बाहर से किसी और को दिखाई दे। और अब आप सबने जब भी ट्रेन से ट्रेवल किया होगा तो आपने ये देखा होगा कि जो बड़ी सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं वो अक्सर सभी स्टेशन के ऊपर नहीं रुकती हैं। एंड इसलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि जब तुलिका के फादर यानी कि बलदेव सिंह ठाकुर आग लगाते हैं और उन सारे कपड़ों को गेट के पास रख देते हैं, तब उसके बाद ही ट्रेन एक ऐसे स्टेशन से गुजरती है जहाँ पर ट्रेन रुकती तो नहीं है, लेकिन उस स्टेशन के ऊपर जो रेलवे का स्टाफ होता है वो उस आग को नोटिस कर लेता है। एंड फिर इसके लिए उस ट्रेन के अंदर जो रेलवे पुलिस होती है, जिसके बाद ही रेलवे पुलिस हरकत में आती है और वो धीरे धीरे करके ट्रेन में क्या चल रहा है ये जानने लगती है। इसके बाद ही रेलवे पुलिस को ये पता लगता है कि असल में आगे वाली कोचेस के अंदर कुछ बहुत बड़ा कांड चल रहा है और वहाँ पर कई सारे लोगों की जान भी चली गई है। एंड फिर इसके लिए रेलवे पुलिस रेलवे से हेल्प मांगती है, जिसके रिस्पॉन्स में रेलवे वाले कई सारे मिलिट्री पर्सनल को तैयार कर देते हैं ताकि जैसे अगले स्टेशन के ऊपर ट्रेन रुके वैसे उन सबको आर्मी वालों को अंदर घुसा दें। हालांकि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि रेलवे पुलिस फोर्स को अभी भी क्लियर ये नहीं पता होता है कि अंदर जो गुंडे घुसे हैं वो कितने सारे हैं। इसके ठीक बाद ही हम बनी, उसके फादर और उसके सारे साथियों को देखते हैं जो कि सभी अपने हाथों में हथियार लेते हैं और अमृत और उसके दोस्त को मारकर तुलिका और उसकी फैमिली को पकड़ने के लिए पीछे वाली बुग्गी में आते हैं। हालांकि जैसे वो लोग पीछे वाली बुग्गी में आते हैं वैसे वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर उनके जो बाकी साथी अमृत से फाइट कर रहे थे उन सभी को अमृत ने मार दिया है। एंड इसीलिए ये देखकर बनी का जो फादर होता है वो काफी डर जाता है और वो सबसे कहता है कि ये दोनों फौजी सच में काफी पावरफुल हैं, इसलिए हो सकता है कि अगर हम इनसे सीधे फाइट करें तो शायद हमारे और भी लोग मारे जाएं। एंड फिर इसके लिए बनी का फादर ये डिसाइड करता है कि थोड़ा आगे चलकर जैसी ट्रेन थोड़ा सा स्लो होगी वैसी वो बनी को नीचे उतार देंगे और उसे जल्दी से पीछे वाली बुग्गी में चढ़ा देंगे ताकि बनी सीधे पीछे से जाए और बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को पकड़ लें। और इधर वो दोनों फौजी जो कि बीच में खड़े होंगे उन्हें शायद से इस बारे में पता भी नहीं लगेगा। अब इसके लिए बनी बिल्कुल ऐसा ही करता है और फिर जैसी ट्रेन थोड़ा सा स्लो होती है वैसे वो अपने कुछ आदमी को लेता है और वो सीधा उतर के सीधा पीछे वाली बुग्गी में चला जाता है। और रही बात बनी के फादर और बाकी साथियों की, तो वो लोग सीधा बुग्गी के अंदर पीछे जाते हैं और अमृत से फाइट करके उसे उलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अमृत बनी के फादर और बाकी गुंडों को बहुत मारता है, लेकिन इसी टाइम पर हम भी देखते हैं कि बनी सीधा पीछे से जाता है और वो बलदेव सिंह ठाकुर की फैमिली के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद ही बनी ये देखता है कि बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली के पास वीरेश खड़ा है, यानी कि अमृत का दोस्त, जो कि वैसे तो काफी ज्यादा घायल होता है, लेकिन तभी वो बनी को देखकर उसे फाइट करता है और उससे बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली को बचाता है। लेकिन बनी उसे बहुत मारता है और वो अल्टीमेटली उसकी छाती में चाकू घुसा देता है, जिससे कि अमृत के दोस्त वीरेश की मौत हो जाती है। हालांकि इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि बनी के फादर और बाकी गुंडे जो अमृत से फाइट कर रहे थे वो सब लोग वहाँ के लोगों को मारने की कोशिश करते हैं। एंड फिर वो लोग अमृत से कहते हैं कि अगर वो इन सबको बचाना चाहता है तो उसे उनके सामने सरेंडर करना होगा। और फिर उसके बाद ही अमृत सारे पैसेंजर्स को बचाने के लिए सरेंडर कर देता है, जिसके बाद बनी का फादर उसे पकड़ लेता है और उसके हाथों को बांधकर उसे सीधा बनी के पास लाता है, यानी कि वहीं पर जहाँ पर बलदेव सिंह ठाकुर और उसकी फैमिली होती है। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद ही अमृत जैसे ये देखता है कि बनी ने उसके दोस्त वीरेश को मार दिया है, वैसे ही उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो तेजी से अपने हाथों को छुड़ाता है और सारे गुंडों को मारने लगता है, जिसमें वो गुंडों के साथ साथ बनी के फादर को भी मार देता है। और फिर एक एक करके सारे गुंडों को मारने के बाद ही बनी इकलौता बचता है। लेकिन इस सबसे लड़के अमृत की हालत बहुत खराब हो जाती है और इसीलिए बनी तेजी से अपने हाथों में 2 चाकू लेता है और वो उनसे अमृत को बहुत ज्यादा मारता है और दोनों चाकू अमृत की बॉडी में घुसाने लगता है। लेकिन यहाँ पर बनी एक गलती कर देता है, क्योंकि वो अमृत से ये बोल देता है कि अब वो उसे भी वैसी मारेगा जैसे उसने उसकी हीरोइन को मारा था। और फिर इसीलिए जैसे अमृत ये बात सुनता है वैसे उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो तेजी से बनी को मार देता है। और फिर बनी के मरने के साथ ही सारे डकैत मारे जाते हैं। इसके साथ ही इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि अमृत ने कुछ टाइम पहले तुलिका की छोटी बहन को ढूंढ लिया होता है और उसे उसकी फैमिली से मिला दिया होता है। इसके फिर कुछ मिनट बाद ही हम ये देखते हैं कि वो ट्रेन सीधा इलाहाबाद पहुंच जाती है और इलाहाबाद आकर उस ट्रेन को रोक दिया जाता है। एंड उस ट्रेन के रुकते मिलिट्री वाले सीधा ट्रेन में घुसते हैं और सभी लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं। और फिर इसी टाइम पर अमृत भी ट्रेन से नीचे उतरता है और पास के एक बेंच के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन अब अमृत ये देखता है कि आज वाले हादसे के अंदर उसने अपने दोस्त वीरेश को और अपनी गर्लफ्रेंड तुलिका को दोनों को खो दिया है और इसीलिए वो यहाँ बैठकर उन दोनों को याद करता है। एंड फिर इसके साथ ही ये पूरी मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों यही थी वीडियो किल मूवी की स्टोरी के ऊपर। आप सभी को इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी एंड हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।